एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना राज्य बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने निर्मल जिले में प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो लोगों की शिकायतों और मुद्दों का जवाब देने में विफल रहते हैं तो प्रस्तावित निर्मल मास्टर प्लान को वापस नहीं लेंगे तो उन्हें भविष्य में रातों की नींद उनकी हराम हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और पूर्व विधायक महेश्वर रेड्डी निर्मल मास्टर प्लान के खिलाफ 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पृष्ठभूमि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्मल बस स्टैंड क्षेत्र के इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगने के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि मुद्दों को संबोधित करने की बजाय राज्य सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया और विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों पर लाठीचार्ज किया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरा तैयारी कर रहे। जो विधानसभा चुनाव जब भी होगा हम पूरा उसके लिए तैयारी कर रहे। हम भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ पे हम जाके हमारा खटित पोलिंग बूथ कमिटीज नियुक्त कर रहे। आदरणीय हमारा पार्टी सीनियर नेता भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस महीने 27 को खम्मम आने वाला है। खम्मम में एक बड़ा किसान सम्मेलन इस संदर्भ में हम आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2 साल का ग्रीन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के तहत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय और ऊर्जा अध्ययन संस्थान अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा 40 मेधावी अध्यापकों और 4 अनुसंधान सहयोगियों, इसके अलावा एक कार्यक्रम प्रमुख का चयन किया। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वन विभाग में सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि कार्यक्रम न केवल हरित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है बल्कि उस महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है जो युवा नीति को आकार देने में निभा सकते हैं। साथ ही परिवर्तन लाना और राज्य में पर्यावरणीय भविष्य को सुरक्षित करना। चयनित ग्रीन फेलो का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस दौरान उन्हें 60,000 रुपए का मासिक वजीफा, जिले के भीतर यात्रा के लिए 15,000 रुपए का यात्रा भत्ता और एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। साहू ने कहा कार्यक्रम के सफल समापन पर ग्रीन फेलो का अन्ना विश्वविद्यालय से जलवायु परिवर्तन और स्थिरता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से संभालने के लिए केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा ये केरल सरकार है जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राहुल गांधी राज्य की भलाई के लिए केरल सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। केरल सरकार को ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सियासी गलियारों में ऑपरेशन हस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल किए जाने पर विचार करने की अटकलें हैं। आपको बता दें, कुछ बीजेपी विधायकों के संबंध में ऑपरेशन हस्त की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्तारूढ़ द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के लिए नीट छूट सुनिश्चित करने के लिए सभी कोशिशों का आश्वासन दिया, क्योंकि उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि ने परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पार्टी की राज्यव्यापी भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। स्टालिन ने कहा डीएमके तब तक नहीं रुकेगी जब तक तमिलनाडु को केंद्रीय योग्यता परीक्षा में छूट नहीं मिल जाती। एक शादी में सीएम की टिप्पणी राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा को खत्म करने की मांग को लेकर उनकी पार्टी के आंदोलन से मेल खाती है। वहीं तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में
वलवरकोट्टम में नीट के खिलाफ डीएमके की भूख हड़ताल के दौरान देखा। स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की हालिया टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया कि वो राज्य के नीट विरोधी विधेयक के पक्ष में कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मामला अब राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल का काम केवल डाकिया है, जिन्हें राज्य विधानसभा द्वारा उठाए गए मामलों को राष्ट्रपति भवन तक भेजना होता है। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार आतिथ्य क्षेत्र में निवेशकों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए प्रसिद्ध होटल ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए एक लचीली पर्यटन नीति लागू कर रही है। केरल के त्रिशूर में शानदार पुष्प कारपेट तैयार किया गया। पुष्प कारपेट को तैयार करने में लगभग 200 लोगों ने 60 फीट का विशाल फ्लोरल कारपेट तैयार किया। साथ ही सुबह के समय यहां लोग खूबसूरती का आनंद लेने और सेल्फी लेने के लिए आते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने फ्लोरल कारपेट का उद्घाटन किया। शराब की एक भी बोतल बेचे बिना तेलंगाना सरकार ने करीब 2600 करोड़ रुपए की कमाई की। आपको बता दें, तेलंगाना में शराब की 2620 दुकानों के लिए आबकारी विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए करीब 1,32,000 लोगों ने आवेदन किया। आवेदकों को आवेदन शुल्क के तौर पर 2 लाख रुपए जमा करना पड़ा। ऐसे में सरकार ने बिना शराब की बोतल को बेचे 2600 करोड़ की कमाई कर ली। शराब की दुकानों का आवंटन आज ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। Support the Kejriwal because it is a question of the existence of the democratic system in the country. भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने मांड्या जिले में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की कि राज्य कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए और पानी न छोड़े। मांड्या जिले के संजय सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से सवाल किया वो पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने पर सहमत हुई है, जबकि उसके अपने जिले में खड़ी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने कहा, हम एक्सप्रेस हाईवे पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां यातायात बाधित नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पास मांड्या और मधुर में अपनी फसलों के लिए पानी नहीं है और नहरों में पानी नहीं बह रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि वो किसानों की चिंताओं को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण तक पहुंचाए और तमिलनाडु को पानी छोड़ना बंद करे। तेलंगाना के हैदराबाद में वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने पुलिस द्वारा हमला किए गए पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही साथ शर्मिला ने इस शर्मनाक घटना के लिए शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सरकार की कड़ी आलोचना की और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निंदा की। उन पर नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही शर्मिला ने अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना पूरी तरह से घृणित और दिल दहला देने वाली है। इसमें शामिल लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये किसी महिला पर नहीं बल्कि संविधान पर हमला किया गया है। शिवमोगा में उपद्रवियों ने होले हुन्नूर टाउन मेन सर्कल में होले हुन्नूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा है और होले हुन्नूर टाउन मेन सर्कल पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।
हैदराबाद में मणिपुर समाज ने मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। वहीं इब्राहिम बाग के तिराबती बारादरी सभागार में मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में कई क्षेत्रों के 400 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मणिपुर में 130 दिनों से ज्यादा समय से जारी हिंसा ने 180 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 70,000 से अधिक लोग भी विस्थापित हो गए, जो इसे हमारे सबसे विनाशकारी मानवीय संकटों में से एक बनाता है। बता दें, हैदराबाद में रहने वाले मणिपुर के लोग, हैदराबाद मणिपुरी सोसाइटी के लोग हिंसा के संबंध में अपनी चिंता दर्ज कराने और जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ आगे आए हैं। तो मणिपुर के लोग, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, ऐसे में कई लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोग हैदराबाद में भी विस्थापित हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रमों के जरिए, आयोजनों के जरिए मणिपुर में जो इस तरह से हालात बने हैं, इस हालात से लोगों को बता रही हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आयोजन के माध्यम से भी वो पीड़ा, वो दर्द गाने के जरिए, प्रस्तुतियों के जरिए दी जा रही है, जो इस वक्त मणिपुर झेल रहा है। केरल के एर्नाकुलम में त्रिपुनीथुरा मैदान में अथा चामायम 2023 उत्सव मनाया गया। बता दें, महोत्सव में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कई कलाकारों ने नाटक के माध्यम से धार्मिक प्रस्तुति पेश की, कई लोगों ने मंच से संबोधित किया। तो केरल में ये उत्सव मनाया गया है। उत्सव में अलग अलग तरह के आयोजन किए गए, छात्रों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, ढोल नगाड़े बजाए गए और अथा चामायम 2023 उत्सव मनाया गया। तो अथा चामायम 2023 उत्सव मनाया गया है। दीप प्रज्वलित कर ये उत्सव मनाया गया। कई गणमान्य लोग इस उत्सव में शामिल हुए। महोत्सव में अलग अलग प्रस्तुतियां दी गईं और ये झलक देख सकते हैं, ध्वजारोहण किया गया है। ये यहाँ की परंपरा, इस परंपरा को निभाते हुए इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। निर्मल मास्टर प्लान के खिलाफ पूर्व विधायक और बीजेपी नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी की भूख हड़ताल के बाद तनावपूर्ण स्थिति है। महेश्वर रेड्डी को समर्थन देने जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय भड़क गए। उन्होंने कहा वो डीके अरुणा की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। निर्मल मास्टर प्लान पर पहल कर महेश्वर रेड्डी के साथ एकजुटता दिखाने जा रही डीके अरुणा को गिरफ्तार कर थाने ले जाना बुरा कृत्य बताया गया। बंदी संजय ने साफ किया कि लोग केसीआर के तानाशाह के रुझान को देख रहे हैं और जल्द ही केसीआर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूरे तेलंगाना में लाखों गरीब लोग अपने घरों के बिना रह रहे हैं। अगर कुछ लोग किराया देने में असमर्थ हैं और अन्य लोग समर्थन की कमी के कारण पीड़ित हैं, तो केसीआर को इसकी कोई परवाह नहीं है। केसीआर बेईमान सरकार चला रही है। डबल बेडरूम लाभार्थियों की सूची तुरंत सार्वजनिक की जानी चाहिए। कन्नूर जिले के पेरिंगोथ वायकारा ग्राम पंचायत की कृषि कर्म सेना ने कोटापू परियोजना के लिए चेंदू मल्लीपूस की सफलतापूर्वक खेती की। बता दें, खेती का उद्देश्य ओणम त्योहार के लिए फूलों की एक जीवंत श्रृंखला तैयार करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन कन्नूर के जिला पंचायत सदस्य टी तम्बन मास्टर ने किया और कन्नूर जिला पंचायत द्वारा उल्लेखित योजना के बाद कृषि कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए पौधों का पोषण पेरिंगोम ग्राम पंचायत की कृषि कर्म सेना द्वारा किया गया। वहीं दो अलग अलग रंगों में हाइब्रिड चेंदू मल्लिस को पेरिगोम सर्विस को ऑपरेटिव बैंक के पास और कार्शिका कर्म सेना स्थल पर उगाया गया। कर्म सेना के सदस्य बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ओणम के लिए पेरिंगोम वायकारा पंचायत के लोगों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से
चेंदुमल्ली फूलों की खेती करने की उनकी कोशिशों ने कई चुनौतियों को पार कर लिया और परिणाम स्वरूप एक सफल फसल मिली है। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने भीख मांगने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क से 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसे में उनके साथ भीख माफिया के मैनेजर अनिल पवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अनिल पवार के खिलाफ भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला कि अनिल पवार अलग अलग जगहों से बूढ़े लोगों को ला रहा था और हैदराबाद के कई हिस्सों में भीख मंगवा रहा था। उन्होंने कहा वो बुजुर्गों को प्रतिदिन 200 रुपये देकर भीख मंगवा रहा था। सिकंदराबाद के अलवाल वेंकटपुरम में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह के लोगों को भी गिरफ्तार किया। दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर देह व्यापार कराने की सूचना मिलने पर स्वैत पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।